गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 हमारी चल रही है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पैराफिन्स यूनिट के अंदर हमने कई टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। इस पर्टिकुलर पूरी यूनिट के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपका था वो अल्केन्स था। अल्केन्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस यूनिट का। यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यूनिट 3 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में, वो है हैलोजिनेशन, ठीक है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, हैलोजिनेशन की हम बात कर रहे हैं। इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, नॉर्मल रिएक्शन भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि अल्केन्स का जो हैलोजिनेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। बात करें अगर हम अल्केन्स के हैलोजिनेशन की, हैलोजिनेशन का मतलब सिंपल होता है किसी भी हैलोजन के साथ में रिएक्शन। मतलब आपको आपका अल्केन लेना है और किसी भी पर्टिकुलर हैलोजन के साथ में आपको क्या करवा देनी है, उसकी रिएक्शन करवा देनी है। तो अल्केन, अब कौन सा अल्केन हम यहाँ पर लें, तो मैं यहाँ पर कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लेती हूँ, अल्केन ले लेती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल वाला हमारा इथेन जो होता है उसको हम ले लेते हैं, CH3, ये किसका फॉर्मूला है, ये इथेन का फॉर्मूला है। तो ये हमने ले लिया है यहाँ पर इथेन, जिसका फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ में करवा देते हैं, क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2, ये होता है हमारा क्लोरीन का फॉर्मूला। इथेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लोरीन होगा Cl2। इसका हमें हैलोजिनेशन करवाना है, ठीक है। मतलब कि हैलोजन ही लिया है, क्लोरीन के साथ में हम क्या करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम टेम्परेचर लेंगे वो हम लेंगे 520 केल्विन से 670 केल्विन, 520 केल्विन से 670 केल्विन, इतना हम टेम्परेचर यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो CH3 है उसमें से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिप्लेस हो जाएगा, देखिए HCl, ठीक है। और बचा क्या, CH3, CH2, Cl। इसको हम कहेंगे इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, या फिर इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे क्लोरोइथेन, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म को, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से हम पढ़ते हैं, देखिए। सबसे पहले तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं वो मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपको जब भी आएगी ये रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हैलोजिनेशन, तो आपको मैकेनिज्म भी यहाँ पर बताना है कि ये तो मालूम पड़ चुका है कि इथेन जो है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन भी हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पूरी पर्टिकुलर रिएक्शन को आपको इसकी एक एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म आपको बताना पड़ेगी। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज होती है वो मैकेनिज्म होती है फ्री
रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी हो जाएगी इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, सबसे पहली स्टेप हमारी मैकेनिज्म की। ठीक है, सो इनिशिएशन में क्या होगा, जो हमारा क्लोरीन एटम है यानी कि ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, ये क्लोरीन एटम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किस तरीके से करेगा, तो जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है यानी कि Cl2 है ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट मतलब कि H-nu, सनलाइट की प्रेजेंस में और इतने टेम्परेचर पर 520 केल्विन से 670 केल्विन, इतने टेम्परेचर पर 520 केल्विन से 670 केल्विन इतने टेम्परेचर पर क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल रहेगा, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका Cl2 है ना, इसको अगर हम देखें तो देखिए एक फ्री रेडिकल आपका Cl और एक और फ्री रेडिकल आपका Cl। तो क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल हमको यहाँ पर ऑब्टेन होंगे किसके अंदर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम कह रहे हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, हैलोजन ने, क्लोरीन ने सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होके दो फ्री रेडिकल बनाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप की हम बात करते हैं इनिशिएशन के बाद, स्टेप नंबर सेकेंड, इसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन मेथड। ठीक है, प्रोपेगेशन स्टेप या प्रोपेगेशन मेथड। ठीक है, तो जब हम प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारा अल्केन है, मान लो हम यहाँ पर मीथेन को ले लेते हैं, CH4 हमारा मीथेन है। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप का हमारा फ्री रेडिकल बना था, क्लोरीन एज अ फ्री रेडिकल जो हमारा बना था, वो इस अल्केन के साथ में क्या कर लेता है, इस अल्केन के साथ में रिएक्शन कर लेगा। या ये बोल सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो मीथेन के ऊपर आकर क्या कर देगा, मीथेन के ऊपर आकर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था हमारा, उसने क्या किया है, CH4 यानी कि मीथेन के ऊपर आकर अटैक कर दिया है। जब मीथेन के ऊपर आकर ये अटैक करेगा, कौन, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे फॉर्मेशन करेगा, जो CH4 है वो इसको एक हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। जब एक हाइड्रोजन क्लोरीन लेगा तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको फ्री रेडिकल दे देगा। तो यहाँ पर पहले स्टेप में हमें क्लोरीन एज अ फ्री रेडिकल मिला था, लेकिन जब हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो सेकेंड स्टेप में हमें जो मिथाइल ग्रुप है हमारा, वो एज अ फ्री रेडिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा और प्लस होके आपका निकल जाएगा HCl, है ना। प्रोपेगेशन स्टेप, सेकेंड स्टेप ही हमारी हुई आपके मैकेनिज्म की। अब फिर उसके बाद में उसी के अंदर आगे इसी के अंदर दो स्टेप्स रहेंगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा और सेकेंड स्टेप के अंदर इसी में ही यही वाली स्टेप में जो सेकेंड मेथड रहेगी उसमें ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये Cl2 यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके ये यहाँ पर क्या बनाता है, CH3Cl। कैसे बनाएगा, क्योंकि ये वाला जो क्लोरीन है देखिए ये इस मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ में जाकर अटैच्ड हो जाएगा। तो एक क्लोरीन जब इधर आएगा तो ये फ्री रेडिकल हमारे जो सेकेंड क्लोरीन है उसके ऊपर आकर एज इट इज, जैसे इनिशिएशन में ये बना था एज इट इज ये बाहर निकल जाएगा। अब ये वाली जो रिएक्शन होती है ये कंटिन्यूसली चलती जाती है, तब तक चलती जाएगी जब तक कि आपके जो भी हाइड्रोजन एटम है वो पूरी तरीके से रिप्लेस ना हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम मीथेन को लेते हैं, देखिए तो और आगे रिएक्शन को और बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने CH4 को लिया, ये मीथेन था, इसमें हमने क्लोरीन को ऐड करवा दिया। अब क्लोरीन को ऐड करवाया तो एक
हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट हुआ है और उसकी जगह पर कौन आ चुका है, क्लोरीन आ चुका है। तो एक जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पर क्या आ गया है, उसकी जगह पर क्लोरीन आ गया है और आकर अटैच्ड हो गया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके अंदर अगेन हम Cl2 से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वापस से Cl2 से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, वापस से यहाँ पर वन जो हाइड्रोजन है, एक जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ निकल जाएगा यानी कि माइनस HCl वापस से, और यहाँ पर आपका बन जाएगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। CH2Cl2 को क्या कहते हैं हम, CH2Cl2 को कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। अगेन यहाँ पर हम एक क्लोरीन को ऐड कर देंगे, तो एक और बार क्लोरीन को ऐड करेंगे तो वापस से एक और हाइड्रोजन हमारा इसमें से डाइक्लोरोमीथेन में से निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर बन जाएगा आपका CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और एक और बार हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं क्लोरीन के साथ में, वापस से अगेन ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो एक क्लोरोफॉर्म के अंदर बचा हुआ है ये भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा कार्बन टेट्राफ्लोराइड यानी कि CCl4। सो फर्स्ट स्टेप में जब हैलोजिनेशन हुआ तो क्या बना, मीथेन से मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। सेकेंड और आगे बढ़ाया तो डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, थर्ड और आगे बढ़ाया तो क्लोरोफॉर्म, एंड फाइनली हमारा बनेगा कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो तब तक इसका हैलोजिनेशन होता रहेगा जब तक इसके पास में जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, और उन सभी हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करता है, क्लोरीन एटम रिप्लेस करता है। ये हमने पढ़ी हैलोजिनेशन रिएक्शन। फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मैंने आपको बताया कि अल्केन के अंदर हैलोजिनेशन कैसे होता है, और मीथेन का हैलोजिनेशन स्टेप बाय स्टेप जब होता है तो कितने तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर पार्ट है वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब इसके बाद में इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, एक फाइनल स्टेप में आपको टर्मिनेशन भी बता देती हूँ। तो टर्मिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट स्टेप है यानी कि अगेन यहाँ पर टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, जो क्लोरीन हमारा एज अ फ्री रेडिकल है वो वापस से एक और क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा, मतलब दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करेंगे, Cl2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन एज अ फ्री रेडिकल, क्लोरीन एज अ फ्री रेडिकल Cl2 बना देंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, मिथाइल फ्री रेडिकल मिला था। सो मिथाइल फ्री रेडिकल दोनों आपस में ज्वाइन होंगे और ये यहाँ पर आपके अल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे, एंड देन फाइनली आपका एक मिथाइल का फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोनों अटैच्ड होंगे और बना देंगे CH3Cl। सो ये स्टेप आपकी कहलाएगी टर्मिनेशन स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी इनिशिएशन, जिसमें क्लोरीन ने सनलाइट के प्रेजेंस में दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के बनाए। प्रोपेगेशन स्टेप हो जाएगी, है ना, इसके अंदर आपका मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके, और थर्ड में दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके और इसका फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये हमारा जो हैलोजिनेशन वाला पार्ट है ये यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अल्केन की और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाने वाली हूँ, और आपको इसी तरीके से डिटेल में सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इस पर्टिकुलर यूनिट के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।